आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने किसी डॉक्यूमेंट्स को हम किस प्रकार से सेव करते हैं। यहाँ हम दो तरीके के सेव के बारे में जानेंगे। एक, हमारे कंप्यूटर में मौजूद हमारे किसी ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स को सेव करना, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे वन ड्राइव में डेटा को स्टोर करना। तो हम चलिए इन दोनों मेथड को देखने के लिए पहले एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स के तौर पे सपोज करिए हमने अभी अभी पिछले क्लासेस में आपको एक कैलेंडर बना करके दिखाया था। हम उसी कैलेंडर को यहाँ पे फिर से एक बार क्रिएट करते हैं। ये देखिए 2022 का हमने एक कैलेंडर प्रिपेयर किया। कैलेंडर प्रिपेयर कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेव या सेव एज ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। सपोज करिए हमने यहाँ सेव एज ऑप्शंस पे क्लिक किया। अगर हम वन ड्राइव में अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर से हम वन ड्राइव ऑप्शंस को चूज करेंगे। अगर हम अपने कंप्यूटर में अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो हम दिस पीसी ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पाएंगे कि हमारे कुछ प्रीवियस जो हमारे फोल्डर थे जहां हमने पहले भी अपने डॉक्यूमेंट्स को कभी न कभी सेव किया हुआ होगा, वो उनके लिस्ट आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं अपना कोई लोकेशन तो आप यहाँ से ब्राउज ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। सपोज करिए कि हम इसे डी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर से डी ड्राइव सेलेक्ट किया और हमने इसका नाम दिया कैलेंडर। फाइनली हमें सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम सेव कर दिए आप देख सकते हैं ये फाइल हमारे कंप्यूटर के दिस पीसी के डी ड्राइव में कैलेंडर नाम से सेव हो गया है। आप देखिए हम इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको। ये आपके सामने कैलेंडर अपीयर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक इसी प्रकार से अगर आप वन ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, सेव एज ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे एक बार। वन ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव करना चाहते हैं हम इसको, और नाम देना चाहते हैं कैलेंडर सेव। हम इस प्रकार से इस फाइल की दूसरी कॉपी अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के वन ड्राइव पे सेव कर दिए। ये क्लाउड स्टोरेज हुआ। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हम अब इस फाइल को दुनिया के किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते हमारा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यानी कि वन ड्राइव अकाउंट हमारा लॉगिन होना चाहिए।